जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर हल करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है न, निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो मेरा समीकरण आएगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या यानी ऐसा दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, यानी आपको दो संख्या लेना है, उसका अंतर 26 होगा। अंतर यानी कि घटाव होता है, अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। माने जो हम लोग पहली संख्या लेंगे वो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगा। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या तो हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे ना, जैसे कि देखिए, दो संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या यानी कि दो संख्या हमें लेना है। तो हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ में हमें मान के चलना पड़ता है। तो हम लोग दो संख्या मानेंगे। तो क्या मानेंगे ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए, पहली संख्या यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हम लोग एक x मान लेते हैं। ठीक है, और एक छोटी संख्या होगा जिसको हम लोग y मान लेंगे। ठीक, तो देखिए ये आपको समझाने के लिए, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी छोटी संख्या बराबर y। यानी कि बड़ी संख्या यानी कि पहली संख्या x और छोटी संख्या यानी कि दूसरी संख्या y हम लोग मान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। तो प्रथम शर्त मेरा क्या बोल रहा है ना, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, यानी बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे, और उसका अंतर यानी कि घटाव में हमें रखना है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो बड़ी संख्या हम लोग x लिए हैं, यानी x को हम लोग प्लस में रखेंगे और y को हम लोग छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे। तो दोनों का अंतर है 26। ये मेरा हो गया पहला शर्त के अनुसार। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरा शर्त मेरा क्या है ना, दूसरा शर्त है मेरा, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग x लिए हैं, पहली संख्या यानी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि y का 3 गुना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर 3y, और ये हो जाएगा मेरा दूसरा समीकरण। हम लोग इसको दूसरा समीकरण लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा x बराबर 3y हो गया दूसरा समीकरण में। तो चूंकि x का मान समीकरण, ये जो समीकरण हम लोग 1 माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ये मेरा समीकरण 1 है, इसको एक बार लिख लेते हैं।
तो यहाँ हमें क्या करना है, x के मान को रखना है। तो x बराबर 3y है, यानी x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3y। 3y यहाँ पे दिया है माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे, y बराबर 26। तो 3y में यहाँ क्या करना है, एक y मेरा घटा देना है। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 26। तो यहाँ y के साथ 2 गुना में है, तो y बराबर हो जाएगा 26/2, भाग में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो अब ये मेरा कटेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि y बराबर मेरा आ गया 13। तो अब ये जो मेरा y का मान आ गया, ये y का मान को हम लोग, ये जो मेरा y बराबर 13 आ गया, तो y का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चूँकि y बराबर 13, ये मेरा y का मान आ गया। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है मेरा, जैसे कि देखिए समीकरण 2 मेरा क्या आया था, x बराबर 3y। तो इसको एक बार लिख लेंगे, x बराबर 3y, ये मेरा समीकरण 2 मेरा आया था। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि y का मान मेरा कितना आया है, 13 आया है, तो x बराबर 3 गुना y की जगह पे लिखेंगे 13। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि x बराबर आ गया 39 और y बराबर आया था 13। तो चूंकि अतः हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से, अतः बड़ी संख्या यानी कि x हम लोग किसको माने थे, जैसे कि देखिए बड़ी संख्या यानी कि हम लोग उसको x माने थे। तो बड़ी संख्या यानी कि x बराबर मेरा कितना आ गया, 39 आ गया, तथा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम लोग किसको माने थे, y को। तो छोटी संख्या यानी कि y बराबर मेरा आया है 13। तो यही मेरा हो गया आंसर।